क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाई। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अब आप एक बात समझो कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि इन x और y के बीच की जो वैल्यूज है उनके बीच डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, तभी मैक्सिमम हो सकती है। आप कहोगे ना सर 1 और 9 कर लो तो भी 10 हो जाएगा, 2 और 8 कर लो तो भी 9 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ऐसे फैक्टर कई सारे बना सकते हो, लेकिन उनके बीच डिफरेंस मिनिमम जो आएगा वो वहाँ पाएगा 5 और 5। मैक्सिमम वैल्यू होगी तो डिफरेंस कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आगे बात समझ आता। कल भी शायद 2-3 दिन पहले क्लास में सवाल आया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 15 था। जब तीनों वैल्यू बराबर थी तो हमने x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू सबको वैल्यू इक्वल कर दिया तो 5 हो गया था। एक क्वेश्चन था शायद x प्लस 3y प्लस जेड अपन 3z का क्वेश्चन था, तो आपने उसको सॉल्व किया था। ठीक थी। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ भी x की जगह 5 हो गया, y की जगह भी 5 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाई, तो ये भी 5 × 5, द आंसर इज 25। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 30, यानी कि 30 है, और आपसे कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम निकालो, किसकी, x वाई और z की। पिछला वाला क्वेश्चन है डिफरेंस कैसा, मिनिमम। इक्वल इक्वल अगर ये हो जाते तीनों, यानी ये भी 10 हो जाता, ये भी 10 हो जाता, ये भी 10 हो जाता, तो आपसे पूछ रहा है कि x वाई z कितना होगा। तो आप लिखेंगे x वाई और z, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है और z की वैल्यू भी 10 है। कितना हो जाएगा, 1000। क्वेश्चन है कि a प्लस सी प्लस डी इजिकल टू 1 है, देन द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आप देख रहे हो एक को 4 हिस्सों में बांटा है, तो इनकी प्रत्येक वैल्यू कितना होगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो इसको जोड़ेंगे और फिर से 1 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 और d प्लस 1। तो आप देखो यहाँ 1 + 4 लिखेंगे, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बार बार ना सॉल्व करके किसी एक को सॉल्व करा देता हूँ। 1/4 + 1 आप करेंगे, हर किसी में यही चल रहा है। 4 1 जा 4 1, 5/4 हो जाएगा। तो इनकी इसको भी 5/4 लिख सकते हो, इसको भी 5/4 लिख सकते हो, इसको भी 5/4 लिख सकते हो, और इस वाले टर्म को भी 5/4 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 625 आ जाएगा। 200 नीचे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ सकती थी कि यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे कह देता ना साहब ये मत निकालो, इसका अंडर रूट निकालो, तो इसका क्या निकाल देते, अंडर रूट निकाल देते, तो बस ये अंडर रूट चलता। कितना हो जाता, 25/16। यही क्वेश्चन कहता ना साहब ये मत निकालो, 1/4 घात निकालो। तो जब 1/4 कह देता आपसे, 1/4 ही तो हो जाती, मतलब 1/2 नहीं पूछना चाह रहा, ये भी 5 की घात 4 है और ये 4 की घात 4 है, तो इसको ऐसे लिख देते, और ये 1/4 है, ऊपर से 1/4 हो गया, यहाँ भी 1/4 कर दो या अंडर रूट लगा दो 4, तो ये 4 से 4 कटेगा, तो आंसर कितना हो जाता, 5/4। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कंडीशन पूछना क्या चाह रहा है। मैंने 3 सवाल एक में समझा दिया आपको, डायरेक्ट पूछ लेगा, अंडर रूट लगवा देगा, 1/4 लगवा देगा, 1/8 भी लगा देता तो कोई बात नहीं, तो अंडर रूट 5/4 आंसर हो जाता। 1/8 लगता तो कितना होता, अंडर रूट 5/4, या अंडर रूट 5/2 कह सकते थे उसको, क्योंकि तो रूट सॉल्व हो जाएगा। हाँ। कह रहे हैं कि पी क्यू आर की वैल्यू 1 आ रही है, P × Q × R = 1 है, और अगर आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी बड़ी होगी। अब आपको पेपर में देखोगे, सोचोगे कि सवाल कुछ दिया तो है नहीं, सोच रहे हो, विचार करोगे, ऐसा नहीं करना है। आप आसान देखो, अभी जो आपने सीखा ना x y z वाला, वही है। यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1, दैट इज 1। यही तो हो सकता है, यही तो हो सकता है 1 में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 2 और 2 तो 8 हो जाएगा। हाँ, यह हो जाएगा 3 3 और 3 तो 9 हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 1 1 ही रखी जा सकती है, इक्वल भी रख लेनी है। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 रख देते हैं, 1/2 रख देते तो भी तो 1 हो जाता,
तो भी तो 1 हो जाता है। फिर डिफरेंस मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है, तो डिफरेंस मिनिमम यहाँ से। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ये 1 लिखा है, 1, इसकी वैल्यू तो 1 हुई गई, और इसको क्यू इनवर्स जब लिखा है, क्यू इनवर्स का मतलब क्या है, 1/q है, जिसको 1/1 करोगी तो आफ्टर ऑल आना तो 1 ही है ना। ऐसे ही आर इनवर्स में ही बनाना, और इसकी वैल्यू बनानी, तो डायरेक्ट ही 1 ना लिख दें। ऐसे 1 + 1 + 1, ऐसे 1 + 1 + फिर से 1, यानी कि ये हो गया 1/3 और 1/3। कैलकुलेटिव करोगे एलसीएम आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1 दैट इज 3/3, यानी कि 1 हो जाएगा। हाँ जी, कैसे करा जाए? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x² / by + cz, y² / cz + xy है, वो ax है। तो इसका मतलब, और एक और चीज यहाँ पे लिखो, थोड़ी सी नहीं लिख ली है, बराबर भी लिख दो इसके, 2 है, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दो, यहाँ पे बराबर लिखेंगे 2 है। देन आपसे पूछा गया इसका मान क्या, अगर = में 2 लिखा है तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके 2 आएगा, इसको भी सॉल्व करके 2 आएगा, और इसको भी सॉल्व करके 2 आएगा। अगर x, y, z तीनों बराबर बराबर होते तो भी 2 ही आना है। मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज इक्वल कर ली जाए, क्योंकि इसको भी सॉल्व करके उतना ही आ रहा है, इसको भी सॉल्व करके उतना आ रहा है, इसको भी सॉल्व करके ही 2 आ रहा है, सबको सॉल्व करके 2 आएगा। तो ये कह सकता हूँ कि सर x = y = z हो जाता, और a = b = c हो जाता, तो बराबर बराबर हो जाते। तो आपको सर आपने कह तो दिया, तो क्या हम यहाँ बाई की जगह तो बाई लिख सकते हैं, बाई की जगह x लिखेंगे और z की जगह भी x लिखेंगे, तो x ही तो कॉमन आएगा, b और c तो फिर भी बचेगा। चलो b और c की जगह भी हम a और a रख देते, तो a से ये तो कट ही नहीं रहा है। तो कुछ और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो, इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो, ताकि ये सॉल्व हो के ऊपर वाली टर्म इनिशियल टर्म भी डबल हो जाए। ये तो कहना चाह रहा है कि 2 हो जाए। कब डबल हो सकती है? अगर इसे 2 कहना चाह रहे हो आप, तो 2 का स्क्वायर तो 4 कर लोगे, और नीचे भी 2 लिखोगे तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रख सकते हो, ए और बी सी की। तो 2 और 2 तो 4 फिर से हो गया, नीचे भी तो 4 से 4 तो कट गया, चाहिए तो आपको 2, तो गलत कर लिया। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 रखो। जब आपने 4 रिप्लेस किया था, 4 का स्क्वायर था 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 4 8 हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। को परेशानी आई? समझ गए? ऐसे यहाँ पे कर लेंगे और ऐसे यहाँ कर लेंगे। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है c, तो c का मतलब तो 1 है, इसका मतलब भी 2 × 1 2 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे 1/2 + 4 और 1/2 + 4, यानी कि 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 3/6, यानी कि 1/2। सवाल कह रहा है आपसे, क्या सवाल कह रहा है कि सर 2a = a + b + c है, और ये कह रहा है इसका वैल्यू बता दो। कैसे निकाल पाओगे? तो सर ये तो पता नहीं है, a कितना है, b कितना है, पता ही नहीं। देखो आप s को तो s + s लिख सकते हो ना, 2s को, और s + b + c कह सकते हो। मैं ये कह दूं कि ये a वाला है और ये b वाला s है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये तो s ऐसे ही है, और ये s तो 0 हो गया, c 0 हो गया, फिर s - b की जगह भी s आ रहा है और a की जगह भी s आ रहा है, तो ये तो टर्म हो गई 0 सब। तो क्या बचेगा s × s + 0, ये तो हो पाएगी। तो s की जगह तो क्या था, a और b तो था, तो डिपेंड करेगा, ऑप्शन a भी दे रखा है, a² दे रखा है या b² दे रखा है, a² भी आंसर हो जाएगा, b² भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन a और b में ही होंगे। अगर c में ऑप्शन है, c दे रहा है, तो आप क्या करो, एक s को इसके बराबर कर दो, एक इसी टर्म को 0 कर दो। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे है। ऑप्शन ए बी में है तो ए और बी की वैल्यूज दे रखी है, सी 0। ऑप्शन बी सी में है तो बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए 0, ठीक है। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा है, और ये फॉर्मेट भी उस हिसाब से हो जाएगी। स्क्वायर में है ये दोनों की, a × b पूछ रहा है या a² पूछ रहा है, केवल b² पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से एक टर्म 0 बन जाएगी, बाकी आप देख लेंगे। अब देखो क्या करोगे, आप कह रहे हो सर ये a क्यों लिखा है, b क्यों लिखा है, +3ab और a + b नहीं लिखा है,
सी दे दिया, अगर ए प्लस बी और देता था तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाता, ए प्लस बी का होल क्यू बन जाता, नहीं बन जाता, लेकिन नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब सी को कैसे लिख सकते हैं, ये कहें कि सी बराबर ये लिख सकते हैं कि सर 2s माइनस ए और माइनस बी कह सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब सी की वैल्यू तो s माइनस ए प्लस एस माइनस बी है, एक एस इसके साथ एक एस इसके साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, आ गया समझ में? तो ये तो फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस डी, तो ए प्लस बी यही तो लिखा है सी। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू लिख सकते हैं, लिख देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी थी, सी थी सर, तो सी का क्यूब हो गया। ये तो सवाल कह रहा है इन द टर्म ऑफ सी। ये आप देखो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो ये नीचे वाला ए स्क्वायर ऊपर वाला ए स्क्वायर से कटेगा, नीचे का बी से कटेगा, सी से सी कटेगा, तो इसके मतलब सब कट ही गया, एक्स की पावर तो 0 हो गई, तो इसका मतलब आंसर तो 1 हो गया। कहोगे बहुत बढ़िया, ये गुणा करनी है नहीं करनी, मैंने सिखाई दी थी, मल्टीप्लाई भी सिखाई है और अब क्रॉस भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा सॉल्व कराओ। ये आगे समझ, तो बस लिख लो। सवाल आपसे कह रहा है कि सर 1 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है, ये भी 2 फैक्टोरियल है, एक्सीमलेटर साइन नहीं है, आप सोचोगे एक्सीमलेटर साइन आ गया, ऐसा नहीं है, ये फैक्टोरियल है मैथमेटिक्स में, ठीक है हाँ, मैं जो भी बना रहा हूँ दूसरा वाला लिखा देता हूँ आपको, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है, लेकिन समझना ये है कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। जैसे मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल, 2 का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1, अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 × 3 × 2 × 1, इनके आखिरकार हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। अगर मैं 5 भी लिखता हूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो सब हो रहा है। तो मतलब ऐसे ही मैं n फैक्टोरियल चला आता तो क्या लिखा था, n n-1 n-2 n-3, आप देख रहे हो 1 का माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 4 माइनस, यही तो चल रहा है। तो ऐसे ही चलते रहते और कहाँ तक आते, n तक आते। कोई 1 2 3 तो घटाना शुरू कर रहे हो तो n तक आप घटाओगे, तो इसका मतलब n-n तो कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा फैक्टोरियल n तक। तो इसका मतलब ये टर्म ऐसी बनी रहती, n-1 n-2 n-3 और फैक्टोरियल 0 हो जाता। और आप देख लो हर टर्म 1 पे लास्ट होगी तो ये भी 1 पे ही लास्ट होगी, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 0 का मान कितना हो जाएगा। तो कभी भी आपसे एग्जाम पूछ लेता है तो आप इसको नोट कर रखेंगे, फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 होता है, इनकी फैक्टोरियल 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी 1 होता है। तो ये नोट करके लिख लेंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इस सवाल में आ जाओ, ऊपर वाला सवाल अब क्या है, इसको सीख लेते हैं। अब आप देखो कैसे करोगे, यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे सबको, फिर सबको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 8 है, कह रहे हैं कि 8 से इसको भाग लगाया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर तभी तो आता है जब तक कि उसका गुणज ना हो। जैसे मैं 5 से 6 को भाग करता हूँ तो 5 से 6 भाग करेंगे तो आप ऐसा करके देख लो, 5 से एक बार गया 5, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगर मैं कहूँ साहब 10 को भाग करो तो 5 से तो 10 कट रहा है, पूरा पूरा 0 रिमाइंडर हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि 12 को भाग करो तो 5 दूनी 10 तो कट ही रहा है ना, तो इसका मतलब जिसमें जिसका गुणज आना शुरू हो जाए, 15 को 5 से भाग करो 0 क्योंकि उसमें तो 5 आ रहा है, 20 को 5 से भाग करो क्योंकि उसके अंदर 5 आ रहा है, तो इसके अंदर जो टर्म आ रही है वो तो 0 हो ही जाएगी जिससे आप भाग कर रहे हो। तो ये आप देखो, मैंने लिखा है 5 6 7 आगे तक लिखता, 4 भी लिखा है तो 4 में तो 8 आ गया ना, 4 दूनी 8, तो इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ की टर्म में तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सॉल्व तो केवल कहाँ तक करना है, 3 तक ही तो सॉल्व करना है। कोई बात समझ आई? तो इसका मतलब केवल कितना लिखना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, बस 8, यही तो लिखना है। आगे का तो सब 0 हो चुका होगा, तो ये आगे लिख दूंगा मैं 0, तो यानी कि इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 × 1 और 3 × 2 × 1। अभी लिख के दिखाया, नीचे है लिखा है, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 2 1 2 और 2 3 6 6 और 2 8 और 1 9 अपॉन 8, प्लस में कितना चल रहा है 0, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 1। आप भाग करके देख लेंगे ना, आता भाग करना, 8 से 9 को भाग कर लीजिएगा, 8 से एक बार कटेगा, एक बार 8 और बचेगा 1, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर।
तो आपको ऐसे करना है, ये बड़ा सवाल देख के पेपर में डर नहीं जाना कि क्या क्या, जिससे डिवाइड करा रहा है उसके फैक्टर कर लीजिएगा। अच्छा 8 को करा रहा है तो 8 ढूंढो कहाँ से शुरू हो जाएगा, 4 से 8 आना शुरू हो जाएगा तो आगे तक के 0 होगा, पीछे को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 12 और तीनों में लगाया माइनस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होने वाला है? कल सिखाई थी फैक्टोरियल करना है, क्या सिखाया? फैक्टोरियल 2 लिखा है तो 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 3 लिखा है 3 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यही तो सिखाए थे। ऐसे यहाँ 14 लिखा है तो मैं 14 इंटू 13 कर दूँ और फैक्टोरियल 12 कर दूँ इसको, हालांकि बन तक जाएगा लेकिन नहीं रोक सकता है। ऐसे 13 और फैक्टोरियल 12 कर दें और फैक्टोरियल 12 ऐसे ही, ये सब में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 14 इंटू 13 है, बचेगा माइनस के 13 बचेगा नहीं, 13 भी कॉमन ले लूँगा यहाँ से, है जी, -1 और बचेगा तो ये कितना हो गया? माइनस के 14 -1 कि -1 इसका बचेगा तो माइनस के 14 और 14 कॉमन ले ले रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ से? 13 -1। बात समझ आई? 1 कैसा हो गया? ये 14 हो गया, 14 कॉमन निकलेगा तो इसकी जगह 1 बचेगा। अब आप इसको 14 लिखेंगे, इसको 12 लिखेंगे, 13 -1 और इसको फैक्टोरियल 12 लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर।